प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। कक्षा 7वीं विषय गणित, प्रकरण है अपना बैंक और साधारण ब्याज। इसमें हम पार्ट 1 आज सीखेंगे बच्चों। इस पाठ में क्या क्या है, इसको हम बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट भी बोलते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट, विविध प्रकार के खाते जो बैंक में खोले जाते हैं। एटीएम, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स। और जैसा हमने बताया, हमारा नाम है जयप्रकाश आर मिश्रा। तो बच्चों, जैसे किसी चीज़ को रखने के लिए हम घर में रखते हैं, लेकिन हमको सोना चांदी पैसे रखना है तो हम घर में नहीं रख सकते हैं। अधिक मात्रा में घर में रखने से कभी कभी चोरी भी होने की संभावना रहती है। इससे बचने के लिए सरकार ने बैंक का निर्माण किया है। बहुत सारी बैंकें हैं, बहुत सारी नेशनलाइज बैंकें हैं, बहुत सारी प्राइवेट बैंकें भी हैं, लेकिन सब जो है पैसे का लेन देन कारोबार करती है। हमारे पास पैसा ज़्यादा है तो हम उसमें जमा भी करते हैं, और जमा हुई राशि पर बैंक हमको ब्याज भी देती है, और हमारे पैसे को अपने मार्फत दूसरों को भी देती है। दूसरों का भी काम होता है और उससे भी ब्याज लेती है। हमारे पैसे का रख रखाव कौन करता है? बैंक करती है। तो आज हम बैंक में विभिन्न प्रकार के खाते और उससे संबंधित प्रश्नों को आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट बताने से पहले, बैंक है क्या चीज़ बच्चों? ये आप सभी जानते हैं। बैंक में पैसा रखते हैं, बैंक में आभूषण रखते हैं, ज़्यादा पैसा अपने पास रहता है। आपने सुना होगा कि फिक्स किया हुआ है पैसा, और कभी कभी फिक्स नहीं किया पाता है तो कुछ अमाउंट आप प्रति महीने या प्रतिदिन या 15 दिन पे, जैसे आपको सुविधा रहती है। या आपने कभी कभी देखा, सहकारी बैंकें छोटी मोटी पद पेटियां भी चलती हैं जो आपके घरों से आकर के पैसे ले जाते हैं। तो इस प्रकार से सरकार ने बहुत सारी व्यवस्थाएं सेविंग करने के लिए बनाया है, ग्राहकों की सुविधा के लिए। तो बच्चों, चलते हैं, हम आज देखते हैं कि बैंक क्या है। सबसे पहले बैंक क्या है? तो बच्चों, पैसों का व्यवहार करने वाली सरकार मान्य, देखिए ये लिखा है, सरकार मान्य संस्था बैंक है। बैंक के कारण पैसों का नियोजन अर्थात आर्थिक नियोजन करना आसान होता है। बैंक में नकद रकम जमा करना या नकद रकम निकालने का व्यवहार किया जाता है। इसके लिए बैंक में खाता खोलना पड़ता है बच्चों। बिना अकाउंट ओपन किए आप ये गतिविधियां नहीं कर सकते हैं। न तो जमा ही कर सकते हैं, न निकाल ही सकते हैं। तो बच्चों, खाता कैसे खोलना है आप सभी जानते हैं। आप सभी का खाता भी स्कूल के माध्यम से ओपन हुआ है। कुछ लोग अपने गार्जियन के साथ, माता पिता के साथ बैंक में गए होंगे, खाता खोले होंगे। हम बताते हैं खाते के कितने प्रकार हैं, उस सुविधा के अनुसार आप बैंक में खाता खोल सकते हैं। तो पैसे का लेन देन जहां भी करता है, सरकार मान्य संस्था होनी चाहिए, उसी को हम बैंक कहते हैं। बैंक में पैसे आप जमा भी कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। बच्चों, आज तो मोबिलाइजेशन का ज़माना है, मोबाइल का सब ज़माना है। आप अपने घर पर बैठे ही बैंक में पैसा डाल भी सकते हैं, बैंक से पैसा निकाल भी सकते हैं, और किसी के खाते में घर बैठे रात दिन 24 घंटा कहीं भी पैसे को आप 1 सेकंड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बशर्ते उसका अकाउंट नंबर, उसका IFSC कोड नंबर मालूम होना चाहिए।
आवाज सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है, आप बाजार में सब्जी लेने जाते हैं, नाई की दुकान पे जाते हैं, छोटा मोटा कहीं भी जाते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक आप अपने मोबाइल से फोन पे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो बहुत सारी सुविधा सरकार ने दिया है। आओ समझें, ये विविध खाते, टाइप्स ऑफ अकाउंट जो होते हैं विभिन्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से खाते होते हैं बच्चों, पहले हम उसको आपको बता देंगे, इसके बाद हम उन खातों की भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों होता है जिसको चालू खाता बोलते हैं, करंट अकाउंट, चालू खाता। इसको कौन कौन यूज करता है हम अभी आपको बताएंगे। केवल आप खाता देख लीजिए कितने प्रकार के खाते होते हैं। दूसरा जो खाता होता बचत खाता होता, सेविंग अकाउंट। तीसरा जो खाता होता है बच्चों आवर्ती जमा खाता, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। और जो बैंक में चौथा खाता खुलता है उसको बोलते अवधि जमा खाता, फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट। इसमें बच्चों दो ही खाते ऐसे, एक चालू खाता एक बचत खाता, जिसमें आप लेन देन कर सकते हैं, आप लेन देन बराबर कर सकते हैं। कौन कैसे कर सकता है इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले बच्चों करंट अकाउंट किसके लिए उपयोगी है, कौन करंट अकाउंट खोलता है, ये सब के बारे में हम आपको जानकारी कराएंगे। तो चलिए देखते हैं बच्चों, एक करंट अकाउंट जिसको हम चालू खाता बोलते हैं, चालू खाता, ये देखिए करंट अकाउंट ये किसके लिए उपयोगी है बच्चों। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 1 महीना 2 महीने में पैसा निकालते हैं एक बार, या हफ्ते 10 दिन में निकालते हैं। और कुछ लोग ऐसा है कि दिन भर में उनको कई बार पैसा जमा करने की भी जरूरत पड़ती है और निकालने की भी जरूरत पड़ती है। तो बैंक ने चालू खाता उन लोगों के लिए अलाउ किया है, जैसे बड़े बड़े ट्रेडर्स, व्यापारी हों, जो रोज पैसों का व्यवहार करने के लिए होते हैं। इसमें खातेदार जो अकाउंट होल्डर है, करंट अकाउंट आपने खोला है, एक दिन में कई बार लेन देन कर सकते हैं। जैसे बड़े बड़े दुकानदार हैं, बड़ी बड़ी कंपनी वाले हैं, उनको तो दिन भर में कई बार लेन देन करना पड़ता है, तो उनके लिए करंट अकाउंट खुलता है। बैंक जो करंट अकाउंट खोलता है उसके लिए पासबुक भी देती है उसको, और चेकबुक भी देती है। इस प्रकार के खाते में आपको एक भी पैसे का ब्याज नहीं मिलने वाला है। बैंक आपका खाता मेंटेन करता है और उसमें भी निश्चित होता है कि इतनी अमाउंट होनी चाहिए, लेकिन जो भी अमाउंट उसके पास रहती है उसका वो ब्याज नहीं देती है। चेक की सहायता से आप इस अकाउंट में पैसा जमा भी कर सकते हैं या बैंक से पैसा निकाल भी सकते हैं। तो बात यही ध्यान में रहे, एक खातेदार जो करंट होल्ड अकाउंट के लोग होते हैं वो दिन भर में कितनी बार भी पैसा जमा कर सकते हैं और पैसा निकाल भी सकते हैं, लेकिन जो भी पैसा उनके अकाउंट में जमा रहता है उस पर उनको ब्याज नहीं मिलता है। दूसरा जो सेविंग अकाउंट है, ये देखिए चेकबुक भर के पैसा डाल भी सकते हैं निकाल भी सकते हैं। दूसरा जो खाता है बच्चों सेविंग अकाउंट का, सेविंग अकाउंट जिसको बचत खाता बोलते हैं। इसमें जो जो खाता खुलता है सेविंग अकाउंट में, हम लोगों का आप लोगों का भी खाता जो सेविंग अकाउंट का है, तो खातेदार निश्चित रकम बैंक में जमा करके, अभी तक तो जीरो बैलेंस पे खाता खुलता है, लेकिन सेविंग अकाउंट आप खोलने पहले जाते थे तो पैसा लगता था, अभी भी है बहुत सारी बैंकों में जीरो बैलेंस में नहीं खुलता है, उसमें पैसा जमा करना पड़ता है। तो आप एक निश्चित राशि जो बैंक ने बनाया 100 रुपये 500 रुपये, हर बैंकों का अलग अलग है, वो खाता खुलता है। तो इस खाते में जितना भी पैसा आपका जमा रहता है वो एक निश्चित समय पर 15 दिन 1 महीने में उस पर वो बैंक ब्याज देती है। इस पर कुछ बंधन नहीं है, थोड़ा ही ब्याज देती है, 3% 4% ब्याज देती है, लेकिन देती है। इस खाते के लिए भी आप मांगेंगे, आपके डिमांड पर चेकबुक और पासबुक दी जाती है, चेकबुक और पासबुक दी जाती है। तो चेकबुक पासबुक में आप जितना
निकालते पैसा जमा करते वो सारी एंट्री रहती है। पासबुक कैसे मेंटेन किया जाता है हम आगे उसको भी बताएंगे, अभी खाते के बारे में देख लेते हैं। तो आपने करंट अकाउंट में देखा कि व्यापारी वर्गों के लिए है, कंपनी के लोगों के लिए है, दिन भर में कई बार पैसा डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। सेविंग बैंक का जो है करंट अकाउंट पर ब्याज नहीं मिलता, सेविंग अकाउंट में जितना भी पैसा आपका जमा रहेगा उस पर थोड़ा ब्याज मिलता है। आवर्ती जमा क्या है? तीसरा जो है रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट ऐसा बच्चों, इस खाते में प्रति माह कितनी रकम जमा करना है एक खातेदार निश्चित करता है, अकाउंट होल्डर। जैसे आपके पास अगर 5 रुपए भी जमा करना चाहे प्रतिदिन तो आपको खाता खुल जाएगा, प्रतिदिन आप 5 रुपए डाल सकते हैं या 100 रुपए महीने का भी डाल सकते हैं। रिकरिंग का मतलब एक चित्र में दिखाया गया कि पैसा आपका हमेशा बढ़ता ही जाता है। पैसा क्या होता है? ग्रोथ करता जाता है, जितना आप डालेंगे उतना पैसा बढ़ता जाता है। बचत यह ब्याज बचत खाते से ब्याज से अधिक होता है। जितना सेविंग अकाउंट में ब्याज मिलता है इसमें रिकरिंग में ज्यादा मिलता है। इस खाते में खातेदार की अनिवार्य बचत होती है। तो कई बार बैंक में संयुक्त खाता खोला जाता है, मतलब जैसे आपका है, आपके पिताजी का है, आपके माताजी का, भाई बहन का, किसी के साथ संयुक्त माने कंबाइन खोल सकते हैं खाता। पति पत्नी भी खोल सकते हैं, पालक और पाल्य भी खोल सकते हैं। जैसे जो सोसाइटियां हैं और सेवा भावी ब्याज न्यास है, ये बैंक खाते में एक से अधिक व्यक्तियों के नाम देना आवश्यक होता है रिकरिंग डिपॉजिट में। ये तीसरा हो गया। जो चौथा है बच्चों वो है फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज सबसे ज्यादा मिलता है। जमा करता क्या करता है? एक निश्चित रकम एक निश्चित अवधि के लिए जमा करता है कि जैसे 1000 रुपए है, 5 साल के लिए जमा करना है, 8 साल के लिए जमा करना है। तो उस समय पूरा हो जाने पर ही उस पर ब्याज मिलता है। तो सेविंग अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट और से ज्यादा फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज मिलता है, क्योंकि एक निश्चित होता है कि बैंक ने को आपने पैसा दे दिया है और वह पैसा उतना दिन तक बैंक आपको माने आपको लेना नहीं है, बैंक उसका सदुपयोग करेगी। वरिष्ठ नागरिक, अगर कोई सीनियर सिटीजन है बच्चों, आप जाते हो कि बैंक में पट्टी लगी रहती है, फलक पट्टी, उस पर लिखा रहता है कि वरिष्ठ नागरिकों को नियमित दर से थोड़ा जो होता है अधिक ब्याज मिलता है। अगर वो पैसा जमा करते बैंक में रखते हैं तो उनको थोड़ा अधिक ब्याज मिलता है, माने आधा % ज्यादा ही ब्याज मिलता है। तो आपने देखा 4 प्रकार के खाते बैंक में होते हैं: करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट। सबसे ज्यादा ब्याज फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलता है। करेंट अकाउंट पर ब्याज मिलता ही नहीं है। सेविंग अकाउंट पर ब्याज थोड़ा मिलता है। सेविंग अकाउंट से ज्यादा रिकरिंग पर मिलता है और रिकरिंग से ज्यादा भी फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलता है। आपको बैंक बता देगा कि 1000 आपने जमा किया है तो आपका 7 साल 8 साल में डबल होगा, माने आपको तुरंत मालूम हो जाता है। वो अमाउंट भी आपकी पासबुक पर मिलता है, जो भी देते हैं डॉक्यूमेंट उस पर लिखा रहता है कि इतने दिनों के बाद आपको कितना पैसा मिलेगा। तो हुआ बच्चों अकाउंट के बारे में। आजकल हम लोग एटीएम कार्ड, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड का जमाना आ गया बच्चों। आपके पास पैसे नहीं है तो भी आप खरीदारी कर सकते हो। ऐसी व्यवस्था पहले नहीं थी। पहले बैंक में पैसा रहता था तो भी आप जो है खरीदारी कर सकते थे, लेन देन कर सकते थे। लेकिन आज ऐसी व्यवस्था आ गई है कि एक निश्चित अमाउंट का आप खरीदारी कर सकते हैं और वो पैसा उतने निश्चित समय में अगर बैंक में आप जमा कर देते हैं तो आपको एक भी पैसा ब्याज भी नहीं देना पड़ता है। अब एटीएम जब सब लोग जाते थे पैसा निकालने के लिए, बैंक में बहुत भीड़ हो जाती थी। इससे बचने के लिए सरकार ने स्कीम चलाई है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, मतलब एटीएम। एटीएम का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये देखिए एटीएम का कार्ड है बच्चों, आपने देखा होगा, आपके घरों में होगा, नहीं होगा तो देख लीजिए। एक क्रेडिट कार्ड है, ये डेबिट कार्ड है। अब ये एक ही कार्ड मिलता है, डेबिट क्रेडिट सब एक से ही काम चलता है।
डेबिट कार्ड से आपके खाते में पैसा ना हुए तो भी शॉपिंग आप कर सकते हैं। तो बैंक में न जाते हुए नकद रकम प्राप्त करने के लिए एटीएम कार्ड का उपयोग किया जाता है। एटीएम की मशीन कहीं भी है आपके अगल बगल में, वहां से आप पैसा निकाल सकते हैं। नगद रकम के अलावा व्यवहार करने के लिए क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का भी उपयोग होता है, और ये कार्ड सब अकाउंट होल्डर को, जितने भी लोग चाहते हैं सबको मिलता है। सबको बैंक क्रेडिट कार्ड देती है, उसका एक पासवर्ड रहता है, उसको किसी को बताना नहीं पड़ता, पिन नंबर इंटर करते हैं तो पैसा जो है निकल आता है। अभी ऐसी व्यवस्था होने वाली है कि 5,000 तक आप बिना पिन नंबर के भी पैसा आप निकाल सकते हैं। तो बच्चों, एटीएम की मशीन आपने देखा होगा, एटीएम की मशीन है, ऐसा लक लक करती रहती है। कैसे आप जाते हैं पैसा निकालने के लिए, उसको भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जाते हैं, एक कार्ड हमारे पास रहता है, वो डाल देते हैं मशीन में। इसके बाद मशीन में ऑटोमेटिक आता रहता है, आपको क्या करना है, कैश निकालना है, कितना निकालना है, वो सारी बटन आप दबाते रहिए। इसके बाद पैसा जो होता है एटीएम मशीन से बाहर आ जाता है। तो आप बिना बैंक में जाए हुए नकदी जमा ले सकते हैं। और एटीएम मशीन में ये भी सुविधा है बच्चों, आप बिना बैंक में जाए कैश वहां पर जमा भी कर सकते हैं। अभी हम चेक जमा करते हैं तो उसमें भी एटीएम मशीन में ही जमा करते हैं, आपको रसीद मिल जाती है। तो माने हमारा बिना समय गवाए हम उसका सुविधा ले सकते हैं। ये देखो हाउ एटीएम ट्रांजैक्शन वर्क। बच्चों, आपने जो मोबाइल नंबर दिया है अपने अकाउंट का, जैसे आपका अकाउंट ओपन होता है वैसे ही जितना पैसा आप निकालते हैं उसका मैसेज आपके पास आ जाता है। देखिए, यहाँ पर इस प्रकार से काम होता है। एटीएम मशीन है, इसका कनेक्शन होस्ट कंप्यूटर से है, और ये बैंक का कंप्यूटर है। माने आप रात दिन भी ये कंप्यूटर चालू रहते हैं, कभी बंद नहीं होते। जैसे ही आपका एटीएम काम करेगा इनसे कनेक्शन हो जाता है और पूरी इंफॉर्मेशन आपकी मिलने लगती है। आप कार्ड लेके जाते हैं मशीनों में, इस प्रकार की मशीन रखी रहती है बच्चों, और वहां पर क्या करते हैं, अपने कार्ड को आप स्वाइप कर दो। इसके बाद आपको वो मशीन पकड़ता है, इसमें कि पिन नंबर डाल दो। 4 अंक का पिन नंबर होता है बच्चों, सबका पिन नंबर जो 4 डिजिट का होता है, आप वो 4 डिजिट डाल दीजिए और बिना कैश लेके जाने की जरूरत नहीं है, आप शॉपिंग करके आ सकते हैं। अभी तो छोटी मोटी दुकान पर भी जाएंगे, मशीनें रहती हैं, या फोन पे रहता है, उस पर भी आप पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। ये सारी व्यवस्थाएं सरकार ने दी है, उसका हमेशा उपयोग करना चाहिए। बच्चों, अब आप कितना पैसा निकालते हैं, कितना पैसा जमा करते हैं, आपको याद रहता नहीं है। उसके लिए सरकार ने क्या किया, एक पासबुक देती है। पासबुक को आप समय समय पर एंट्री कराते रहिए। आपकी पासबुक भी अपडेट कौन करता है, एटीएम मशीन में पासबुक एंट्री भी रहता है, उसमें आप ले जाएंगे तो जब जितना आप निकाले हैं, जितना आपने डाला है, वो सारा उसमें प्रिंट हो जाता है। कैसे हो जाता है हम आपको बताएंगे। एक पासबुक कैसे हम पढ़ेंगे, पासबुक रीड कैसे करेंगे बच्चों। हैव यू सीन ए बैंक पासबुक? तुमने बैंक की पासबुक कभी देखी है? वो कैसे प्रिंट होती है बच्चों? उसमें सीरियल नंबर रहता है, डेट रहता है, उसका विवरण रहता है कि आपने कैश डाला है, कि आपने चेक से पैसा डाला है, कि आप खुद डाले हैं कि दूसरे ने डाला है, कि उसका ब्याज आया है पैसे का, और उसमें चेक नंबर भी लिखा रहता है, कितना अमाउंट आपने डाला है, कितना अमाउंट आपने निकाला है। एक खाना होता है निकाली गई रकम का, माने अमाउंट विड्रॉ लिखा रहता है, और एक खाना रहता है अमाउंट डिपॉजिट, और एक खाना रहता है कि बैलेंस, कितना आपके खाते में बैलेंस है। वो पासबुक देखने से हो जाता है। कैसे उसको हम रीड करते हैं, हम आपके उदाहरण के द्वारा आपको दिखाएंगे। ये देखिए पासबुक है, ये सीरियल नंबर है 1 2 3 4 5। किस तारीख को ये आपने ऑपरेट किया है, दिनांक में 2/2/2016 को आपने कैश डाला है,
कैश, और इस जमा की गई रकम कितना है, 1500 रुपये है, और आपके खाते में पहले से रुपया था। अभी वो बैलेंस कितना बता रहा है, 7000 रुपये बता रहा है, बराबर। फिर आपने 8/2/2016 को एक चेक डाला है, और चेक का नंबर है 232069। इसमें आपकी रकम, जमा की गई रकम कितना है, 5000 है। 7000 पहले से बैलेंस था, 5000 आज बैलेंस हो गया, मिला के टोटल बैलेंस कितना हो गया, 12000 रुपये। अब आपने 12/2/2016 को डेट लिखी हुई, आपने चेक से क्या किया है, ये चेक नंबर 243965 से आपने 3000 रुपये निकाला है। ये देखिए निकाली गई रकम अमाउंट विड्रॉल लिखी है। तो 12000 रुपये था, 3000 आपने निकाल लिया, तो बचा कितना, 9000 रुपये। आपने क्या किया, 15 तारीख को 15/2/2016 को सिर्फ माने खुद आप जा करके आपने किसी पार्टी को चेक दिया था, उसने निकाला है 3000 रुपये। इस सेल्फ का मतलब आप खुद बैंक में गए हो या खुद निकाले हो। आपने 1500 रुपये निकाल लिया, 9000 था, 1500 निकाल लिया, तो 7500 रुपये बचा है। अब ये 7500 रुपये आपके ये सेविंग अकाउंट है बच्चों, तो उस पर ब्याज भी मिलता है। ये देखिए 26/2/2016 को आपका हिसाब हुआ, तो आपको इंटरेस्ट लिखा है इधर, इंटरेस्ट कितना मिला, 135 रुपये। तो 7500 में 135 रुपये जुड़ गया, 7635 रुपया ये बैलेंस बता रहा है कि आपके खाते में 7635 रुपये है। आपने देखा। चलिए इस पर हम कुछ सवाल करते हैं, आपसे पूछते हैं। देखिए एटीएम मशीन है बच्चों, इस पर आप पैसा डाल भी सकते हैं, पैसा निकाल भी सकते हैं, और ये प्रिंटर है। अगर ये कभी कभी मशीन पासबुक प्रिंट नहीं कर पाती है, तो इस प्रिंटर के पास हम जाते हैं और पासबुक को ऐसा खोल करके, जो बैंक का कर्मचारी रहता है वो आपका खाता नंबर दबाता है, इसके बाद पासबुक को इस प्रकार से एंट्री कर देता है, इसके बाद प्रिंट करने के बाद ये बाहर आ जाता है। ये मशीन है। अब आप बताइए कि 2/2/2016 को कितना अमाउंट जमा हुआ। 2/2/2016 को जमा की गई रकम, 2/2/2016 को आपने कितना जमा किया रकम बच्चों। देखिए आप देखिए यहाँ से बता सकते हैं 1500 रुपये, तो यहाँ पर आप 15 लिख सकते हैं। ये देखिए 1520, आप और अच्छे से भी लिख सकते हैं। 1500 रुपये जमा किया, तो बैलेंस कितना हो गया, 7000। बैलेंस कितना बता रहा है, 7000। देख के लिखना है बच्चों, कुछ कठिन नहीं है। ये बैलेंस कितना बताया, 7000। अब 12/2/2016 को, ये देखिए 12/2/2016 को आपने कितनी रकम इस चेक नंबर से 243965, ये देखिए चेक नंबर लिखा है 243965 से आपने कितनी रकम निकाला है। कितनी रकम निकाला है, तो 3000 निकाला है आपने, जो पासबुक में दिखा रहा है 3000 आपने निकाला। 3000 रुपये आपने निकालना है, इस चेक से निकाला है। 3000 निकाल, तो बैलेंस कितना बचा बच्चों, 9000 रुपये बचा। बैलेंस कितना बचा, 9000, बराबर। ऑन 26/2/2016, ये देखिए 26/2/2016 द बैंक पेड इन इंटरेस्ट ऑफ कितना रुपीज, बैंक ने कितना ब्याज दिया। कितना ब्याज दिया है बच्चों, 135 रुपीज। इस प्रकार से आप पासबुक प्रिंट करा के लाएंगे, अपडेट करा के लाएंगे, तो आपको सारी जानकारी मिल जाती है। किस तारीख को कितना आपने जमा किया है, किस तारीख को आपने कितना निकाला है, ये आप भूल जाएंगे, लेकिन बैंक की जो मशीन है वो भूलेगी नहीं। आप जब जानेंगे पासबुक अपडेट कराने, वो सारी जानकारी आपको 1 मिनट में दे देता है। तो बच्चों इस प्रकार से आपने 4 प्रकार के अकाउंट और
अपने पैसे को पासबुक में कैसे एंट्री कराएंगे, कैसे उसका लेखा जोखा करेंगे, ये सारी जानकारी हम लोगों ने किया है। चलिए कुछ सवाल भी देख लेते हम। ये देखिए, सुविद्या borrowed a sum of 30,000 rupees at 8% per annum interest for a year from her bank to buy a computer. At the end of the period, she had to pay back an amount of 2,400 rupees over and above what she had borrowed. सुविधा ने संगणक खरीदने के लिए, बच्चों कंप्यूटर खरीदने के लिए बैंक से 8% प्रति वर्ष की दर से एक वर्ष के लिए 30,000 रुपए कर्ज लिया। समय पूर्ण होने पर उसे रकम की अपेक्षा 2400 रुपए अधिक देने पड़े। तो बच्चों इसमें क्या क्या है उसके बारे में हम जानकारी करेंगे। तो उन्होंने बैंक से कर्जा लिया, बैंक में हम पैसा जमा भी करते हैं, बैंक हमको कर्जा देती भी है। तो इसमें मूलधन क्या होता है, जितना पैसा आप लेते हैं बच्चों, बैंक से जितना पैसा आप लेते हैं उसको प्रिंसिपल बोलते हैं या मूलधन बोलते हैं। और ये ब्याज की दर है 8% प्रति वर्ष, माने 100% प्रति वर्ष, मतलब 100 रुपए का एक वर्ष का ब्याज 8 रुपए है। और जो पैसा आपने 30,000 लिया, 24,000 रुपया ज्यादा दे रहे हैं, ये 2400 रुपये आप ज्यादा दे रहे थे। 2400 रुपया क्या है बच्चों, 2400 रुपया इंटरेस्ट है, इसको बोलते हैं इंटरेस्ट। कुल रकम आप कितना दे रहे हैं, 30,000 और 2,000, 32,400 रुपया आपको आपने बैंक को भरा है। तो प्रिंसिपल किसको बोलते हैं, ये देखिए प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 30,000, ये देखिए 30,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बच्चों, 8% है, ये 8% लिख दिया। इंटरेस्ट आपने कितना दिया है, ये 2400 रुपया दिया है। कितने समय के लिए आपने लिया था, टाइम 1 वर्ष के लिया था। टोटल अमाउंट आपने उसको कितना रिफंड किया, 32,400 रुपये। तो जो पैसा आप लेते हैं वो मूलधन होता है और बैंक निर्धारित करती है कि आपको किस रेट से कितना पैसा हम ब्याज के रूप में लेंगे और कितने समय के लिए दे रहा है वो भी निर्धारित करता है। इसका कितना ब्याज होगा, आपको कितना पैसा उसको लौटाना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ देंगे तो वो जो टोटल अमाउंट आता है उसको मिश्रधन बोलते हैं, माने उतना पैसा आपको लौटाना पड़ेगा। तो कहने का अर्थ कि प्रिंसिपल में और इंटरेस्ट जोड़ देने पर जो अमाउंट बनता है, प्रिंसिपल धन इंटरेस्ट, ये देखिए प्रिंसिपल माने मूलधन और इंटरेस्ट माने ब्याज। मूलधन में ब्याज जब जोड़ देंगे जो अमाउंट बनता है उसको बोलते हैं मिश्रधन। तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, मिश्रधन बोलते हैं। तो मूलधन धन ब्याज बराबर मिश्रधन के। चलिए इस पर एक सवाल करते हैं बच्चों। ये देखिए, नेहा टू के लोन ऑफ 50,000 रुपीज एट 12 PCPA to buy a two-wheeler. What amount will she return to the bank at the end of 1 year? नेहा ने द्विपहिया वाहन खरीदने के लिए 12% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 50,000 रुपये कर्जा लिया। एक वर्ष पश्चात वो बैंक को कितनी रकम लौटाएगी। ये 12% ब्याज जो 100 रुपये पर है बच्चों, 100 रुपये पर 12 रुपये ब्याज देना पड़ता है। 12% प्रति वर्ष ब्याज की दर का मतलब 100 रुपये पर 12 रुपया ब्याज है। 100 रुपये मूलधन पर मिलने वाला ब्याज कितना रुपए है, 12 रुपये। तो 5,000 रुपये पर मिलने वाला ब्याज कितना, 50,000 पर मिलने वाला ब्याज क्या होगा बच्चों। तो हम इसको अनुपात समानुपात आपने पढ़ा है, उसके जरिए हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखते हैं। ऑन 50,000 रुपीज लेट द इंटरेस्ट फी सब x रुपीज। हमने माना कि 50,000 रुपये मूलधन पर मिलने वाला ब्याज 100 रुपये है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 100 रुपये पर कितना है, 12 रुपये है। तो x बटे 50,000 बराबर 12 बटे 100, 12% है। अब x का मान आप निकाल लीजिए, x गुणे 100 बराबर 12 गुणे 50,000, x बराबर 12 गुणे 50,000 बटे 100। इसको आप हल करेंगे तो ये 2 जीरो से तो इसका कट जाएगा आराम से। ये देखिए
वो 2 जीरो आपने क्या किए, 2 जीरो से काट दिया। इसके बाद 12 में आप 500 का गुणा करेंगे, आएगा कितना, 6000। अब 6000 तो ब्याज हो गया, और कितना लिया था वो, 50,000 लिया था। तो कितना लौटाना पड़ेगा बच्चों, अमाउंट टू बी रिटर्न टू द बैंक, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है, 50,000, और प्लस 6,000 क्या है, ब्याज है। तो टोटल कितना हुआ, अमाउंट टू बी रिटर्न टू द बैंक 56,000, बराबर। 50,000 लिया था वो प्रिंसिपल है। इसके बाद 12% उस पर ब्याज लगता है, माने 100 रुपए पर 12 रुपए, तो 50,000 पे 6,000 ब्याज हो गया, और 50,000 मूलधन था, 1 साल के लिया गया था। तो 56,000 रुपये क्या करेगी नेहा, लौटाएगी बैंक को। बैंक में जमा की जाने वाली रकम जो होगी वो 56,000 होगी। बैंक में जमा की गई रकम क्या होगी, 56,000। आकाश डिपॉजिटेड at 25,000 rupees in a bank at a rate of 8% की दर से 3 years. How much interest does he get every year? How much altogether? बच्चों, आकाश ने क्या किया, 25,000 रुपए बैंक में 3 वर्षों के लिए जमा कर दिया। तो बैंक ने कहा कि हम 8% प्रति वर्ष की ब्याज से आपको ब्याज देंगे। तो उसको 1 साल में ब्याज कितना मिलता है ये भी बताना है आपको, 1 साल पर मिलने वाला ब्याज, और कुल कितना ब्याज मिला ये भी बताना है। 3 वर्ष के लिए जमा किया है तो 1 वर्ष का ब्याज निकाल लेते हैं, और इसके बाद क्या करते हैं, उसमें 3 का गुणा कर देते हैं। तो मानेंगे कि ये मूलधन 25,000 रुपए है, समय 3 वर्ष है, और ब्याज की दर 8% है। ये देखिए, ब्याज की दर 8% है, समय 3 वर्ष है, और मूलधन कितना है, 25,000 है, बराबर। तो हम ब्याज का मूलधन से अनुपात देखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, x बटे 25,000 बराबर 8/100। प्रिंसिपल यहाँ पर हमने आपको बताया 25,000 है, टाइम है 3 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, माने 100 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज 8 रुपए है। तो 25,000 का कितना होगा 1 साल के लिए। इसके बाद 3 साल का पूछा है, तो 3 का गुणा कर देंगे, x गुणे 100 बराबर 8 गुणे 25,000। ये देखिए x बराबर 8 गुणे 25,000 बटे 100, ये 2 जीरो से कट जाएगा, इसका 2 जीरो से कैंसिल कर दो। तो 250 में 8 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2,000। अब 1 साल का 2,000 ब्याज मिलता है बच्चों। 1 वर्ष का मिला ब्याज, आकाश गाट 2,000 रुपीज इन इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर। तो 3 साल में कितना पाएगा बच्चों, 2,000 का 3 में गुणा कर दो, बराबर है 6,000। बच्चों ये तो अनुपात समानुपात के नियम से हम लोगों ने हल किया था। अब साधारण ब्याज निकालने का एक बहुत ही अच्छा सूत्र है। इस सवाल को हम साधारण ब्याज का जो सूत्र है उससे भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ये देखिए, फार्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को SI से लिखते हैं, SI बराबर PRT बटे 100। ये आप लोग फार्मूला याद रखिए। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। P प्रिंसिपल है, मूलधन, R रेट ऑफ इंटरेस्ट है, दर है, और T है टाइम, समय, बटे 100। तो SI इक्वल टू PRT बटे 100। बहुत ही साधारण याद करने का तरीका है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT बाई 100। बच्चों इससे सवाल को और आसानी से लगा सकते हैं। अब इसमें देखिए, प्रिंसिपल दिया है, P दिया है 25,000, पीछे हमने सवाल किया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट R है 8, और समय कितना है 3 ईयर। तो हम तीनों साल का एक साथ निकाल लेते हैं, जो हमने गुणा किया था वो सब एक साथ आ जाएगा। तो बराबर कैसे लगाएंगे, P इक्वल टू 25,000, R इक्वल टू 8, T इक्वल टू 3। इसी सूत्र में रखो। टोटल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, PRT डिवाइड बाई 100। तो 25,000 इंटू 8 इंटू 3 डिवाइड बाई 100, ये 2 जीरो से कट जाएगा। 250 गुणे 8 गुणे 3 बराबर कितना आ जाएगा, 6,000 रुपये आएगा। तो बच्चों आज हम लोग साधारण ब्याज के बारे में देख रहे थे।
बैंक हमको ब्याज कैसे देती है, किस दर से देती है, कितने समय के लिए। तो बैंक से लेन देन हम पैसा अपना जमा भी कर सकते हैं, पैसा उसमें से हम निकाल भी सकते हैं, ब्याज पे पैसा ले सकते हैं। कितने प्रकार के खाते होते हैं, हमारे लिए कौन से खाते उपयोगी हैं, फिक्स डिपॉजिट कैसे कर सकते हैं, रिकरिंग खाता कैसे खोल सकते हैं। मानी अपनी आवश्यकता के अनुसार आप बैंक से व्यवहार, खाता ओपन, अकाउंट ओपन करके कर सकते हैं। बिना अकाउंट कुछ होने वाला नहीं है। तो बच्चों आज घर बैठे ऑनलाइन अकाउंट खुल जाता है, ऑनलाइन काम हो जाता है। तो हमें विश्वास है ये सारी जानकारी जो हम लोग आप माने हमने शेयर किया है उसका यूज़ अपने दैनिक जीवन में अवश्य करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। आगे जो हम इसी आधार पर SI = PRT/100 इसी आधार पर हमको सवाल प्रश्न संग्रह 40 आएगा, उसमें हम सवाल दिए हैं, उस सवाल को हम इसी फार्मूले के द्वारा हल करेंगे। तो हमें आशा है जो बताया गया उसका आप अच्छे से अभ्यास करेंगे और ये फार्मूला को याद रखेंगे। बच्चों इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।